हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड फॉर्मेल्डिहाइड है वो दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली 40.3 किलो बार, 1.67 किलो बार, 0.413 किलो बार एंड 1.83 इंटू 10⁻⁻5 किलो बार एट 298 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको पूछा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। आपको ऑर्डर बताना है सॉल्युबिलिटी का। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। तो की कंसेप्ट में हमारे पास में हमें पता है कि हेनरीज लॉ क्या बोलता है। सबसे पहले हेनरीज लॉ लिख लेते हैं। हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन liquid is directly proportional to partial pressure of gas on liquid surface। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली देखना चाहूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ये है वो अप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में आता है सॉल्युबिलिटी। ये है, मान लिया जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करेगी कोई भी पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा ऑन द लिक्विड सरफेस, उस गैस की सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन भी उस लिक्विड फेज में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब यहां से हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो ये क्या आता है, इक्वल टू यहां से हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, अब के एच होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ में डिपेंड करता है, साथ के साथ अलग अलग नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं के एच इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहां पर यह भी पता होता है अगर KH की वैल्यू हाई होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ KH। तो यहां से ये जो क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट पे बेस है, जिसकी KH की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं कौन कौन सी गैस दी गई है। आर्गन दिया गया है, CO2 दिया गया है, CH4 मैथेन दिया हुआ है और फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है। जो आर्गन है उसके लिए वैल्यू दी है 40.3 किलो बार और CO2 के लिए 1.67 किलो बार और CH4 के लिए 0.413 किलो बार और जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके लिए दिया हुआ है 1.83 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या है, ये गैस है और ये क्या है, वैल्यू ऑफ KH है, वो भी किसके अंदर, किलो बार के अंदर है। ये आपके पास में कुछ गैस दी गई है और उनके क्या दिए गए हैं, वैल्यू दी गई है KH की। ठीक है, तो KH की वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ KH है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, आर्गन के लिए है, फिर CO2 के लिए है, फिर आपके पास CH4 के लिए और सबसे कम किसके लिए है, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और यहां पर आएगा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, फिर CO2 की, फिर मैथेन की और फिर क्या आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी होगी और सबसे कम किसकी होगी, आर्गन की होगी। तो ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी के अंदर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।